हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.6। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 16 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा क्या है, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.6 है। हिंदी वाले बुक में लिखा होगा समाकलन और इंग्लिश वाले में इंटीग्रल। ठीक है, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका x e के पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। x e के पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। देखते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे आपका x e के पावर x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx ले लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं आप ध्यान से देखेंगे। इसको हो जाएगा आपका e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, डॉट x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आपका इसको e के पावर x। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, क्या किया है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नोमिनेटर इन 1। नोमिनेटर में आपका 1 प्लस किया 1 माइनस किया, 1 प्लस माइनस करके तो x ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। सजा के कैसे लिखेंगे, आपका e के पावर x हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं आपका 1 प्लस एक्स बाई हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dx हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। एक तो यहाँ से कटेगा आपका, क्या होगा, e के पावर x ब्रैकेट यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो एक कट जाएगा। ठीक है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है आपका dx है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला इंटीग्रेट द बाई पार्ट में एक हमारा फॉर्मूला है ई एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, dx है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स किसको मान लेंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स किसको मान लेंगे। देखिए यहाँ से हमारा आप देखेंगे ध्यान से आप देखेंगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसको मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं ना, dx इक्वल टू होता है आपका ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया 1 बाई 1 प्लस एक्स आया। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स आ गया आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट्स इज इन द फॉर्म इट्स इज इन द फॉर्म फॉर्म इस हमारा फॉर्म में रिजल्ट आ गया। तो कैसे लिखेंगे, आपका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा 1, इसको ब्रैकेट लेते हैं मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस आपका हो जाएगा क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्या आएगा आपका e के पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन का रिजल्ट। आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप मैक्सिमम टाइम इसको अगर आप ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन, या आपका IIT जेई या कोई स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहा है उसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप सोचेंगे इसको पहले तो इस फॉर्म में अपने दिमाग में सोच लेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर देना होता है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा ऐड और सब्सट्रैक्ट नोमिनेटर में कर रहे थे, इस फॉर्म में आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स 1 बाई
1 प्लस एक्स प्लस सी, ये वाला रिजल्ट जहाँ पे होगा वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से आपको रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन है एक्स ई के पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया, उसके बाद थोड़ा सा इसको अलग करके लिख लिया, ई के पावर एक्स मल्टीप्लाई एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिया, नोमिनेटर में 1 ऐड 1 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नोमिनेटर इन 1 ऐड किया। ठीक है, उसको अलग अलग थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख लिया, फॉर्मेट में लिखने के बाद 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे कटा दिए। ठीक है, लिखने के बाद हमारा देखेंगे ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग बार बार नोट करते रहेंगे क्योंकि याद हो जाएगा। इसमें हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम एफ ऑफ एक्स निकालिए, एफ प्लस एक्स निकालिए। अब इट इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म पे हमारा रिजल्ट आ गया, इसमें हमारा रखें और डायरेक्ट हम यहाँ से रिजल्ट लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम को हम समझाने का कोशिश करके वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करते क्या है, करते हैं हम सोल्यूशन लगाएंगे ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स लिख लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, यार डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डीएक्स हो जाएगा। अब एक बात हम ध्यान देंगे, कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x cos x होता है। ठीक है, और साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला साइन x के जगह पे हम यूज करेंगे। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, और 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब साइन के जगह पे 1 प्लस cos के जगह पे उस फॉर्मूला का हम यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे। फॉर्मूला का यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ई के पावर एक्स तो हमारा कॉमन ही हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस क्या लिखेंगे, साइन एक्स के जगह पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या लिखेंगे, साइन एक्स है, साइन 2x नहीं है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख लेंगे। 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। पहले हमारा क्या करेंगे, ई के पावर एक्स हमारा कॉमन है, ब्रैकेट 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2 लिख लेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखेंगे इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। आप देखेंगे इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स तो हमारा कॉमन है। ठीक है, एक ब्रैकेट है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस आपका हो जाएगा एक्स बाई 2। ठीक है, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं कटेगा, इसमें कुछ कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, जो बचा वो लिख लेते हैं आप, बचेगा ई के पावर एक्स ब्रैकेट 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 बचेगा। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान से देखेंगे, हमारा 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है आपका, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का होता है, 1 बाई 2 तो होगा ही, उसके बाद कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन रखेंगे, ब्रैकेट रखेंगे, 1 बाई 2 तो हमारा कॉमन है। ठीक है, 1 बाई कॉस के क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, 1 बाई
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद होता है आपका साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू क्या होता है tan एक्स बाई टू हो जाएगा। ये हमारा कुछ ट्रिगो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक आपका आ गया तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 1/2 cos sec स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस tan एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हमारा एक फॉर्मूला पर यह शो कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला पर हमारा डिनोट कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे हमारा ई के पावर एक्स है। अब tan एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, tan एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। tan एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स मान लेते हैं। यहाँ से क्या मानते हैं आप, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स मान लेते हैं। अब इसको ही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स किसको मानेंगे, यहाँ से मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स आपका किसको मान लेंगे, आपका हो जाएगा tan एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू हो जाएगा। आई एफ डैश एक्स किसको मानेंगे, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला पर डिनोट कर रहा है। क्या लिखेंगे, सो इट्स इन फॉर्म, सो इट्स इन फॉर्म लिखेंगे आपका, सो इट्स इन फॉर्म हमारा इस फॉर्म पे डिनोट कर रहा है। हम क्या लिख लेंगे आपका, इक्वल टू हमारा ई के पावर एक्स तो कॉमन है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखना है। एफ ऑफ एक्स क्या है, tan एक्स, tan एक्स बाई टू हो जाएगा। tan एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस आपका सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिखेगा ब्रैकेट आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स ब्रैकेट है 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई के पावर एक्स tan एक्स बाई टू प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इस क्वेश्चन को इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से आपको रिकैप कराते हैं, फिर से रिकैप कराते हैं आप। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स दिया, इसका कुछ फॉर्मूला आप लिख दिए। क्या होता है आपका, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, और साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे देखेंगे आप 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ तक लिख लिए। ठीक है, ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ई के पावर एक्स है 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा तोड़ के रखें, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रख लिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिया, कॉस से कॉस कैंसिल करा दिए। ठीक है, जो बचा वो ई के पावर एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बचा, dx बचा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ई के पावर एक्स तो हमारा कॉमन ही है। अब 1/2 क्या होता है, हमें फॉर्मूला लिखे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। ठीक है, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होता है tan एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2 लिख लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। एक हमारा इंटीग्रेट बाई पार्ट का हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अब एफ ऑफ एक्स डिनोट कर लिए, एफ डैश एक्स भी डिनोट कर लिए और लिखे सो इट्स इन फॉर्म। इस फॉर्म के हिसाब से हमारा ई के पावर एक्स tan एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन इक्वल टू लिखकर इतना इक्वल टू लिख लिया, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक आप इसको नोट कर ले। कोई भी स्टेप में डाउट हो, कहीं से कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन डाल के समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप।
क्वेश्चन 19 क्या दिया हुआ, e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखेंगे हम ध्यान से। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में क्या करें, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, एक e के पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे पहले। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, e के पावर x के फॉर्म में है, ठीक है। e के पावर x होता है, क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ, कैपिटल में लिखते हैं, f ऑफ x, ठीक है, प्लस f डैश x ब्रैकेट क्लोज dx होता है, इक्वल टू क्या होता है, e के पावर x f ऑफ x प्लस c हो जाएगा। ये हमारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हमको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। e के पावर x f ऑफ x के फॉर्म में लाना है। तो कैसे लिखेंगे आपको, आप ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन e क्या दिया हुआ है, e के पावर x दिया हुआ है 1/x दिया हुआ है माइनस क्या दिया हुआ है 1/x स्क्वायर dx दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे हमको तो एक 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 अगर 1/x का हम इंटीग्रेट कर रहे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। 1/x का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर। यहाँ से लिख लेंगे f ऑफ x, f ऑफ x को हम लिखेंगे 1/x। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं f डैश x का तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर आ जाएगा। 1/x है f ऑफ x, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 1/x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा आराम से 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा तो इस फॉर्मूला पर हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आपका सो दिस इज इन द फॉर्म। क्या लिखेंगे, सो यहाँ लिखते हैं, सो दिस इज इन द फॉर्म। फॉर्म लिख लेंगे, सो दिस इज इन द फॉर्म, ठीक है। फॉर्म लिख लिए तो हमारा इस फॉर्म पे डिनोट कर रहा है। किस फॉर्म पे डिनोट कर रहा है, आप यहाँ से इस फॉर्मूला को चाहे तो फिर लिख सकते हैं, e के पावर x, ठीक है, ब्रैकेट कैपिटल लिखते हैं, f ऑफ x प्लस f डैश x dx, ठीक है, dx इक्वल टू हो जाएगा आपका e के पावर x f ऑफ x प्लस c हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इस फॉर्म पे सो इन दिस फॉर्म पे आ गया क्योंकि हमारा f ऑफ x f डॉट x आ गया, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा e के पावर x, तो पहले e के पावर x तो है ही, ठीक है, e के पावर x है, उसके बाद हमारा f ऑफ x होगा ना, e के पावर x f ऑफ x क्या है 1/x हो जाएगा, 1/x प्लस c हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू 1/x, ठीक है, माइनस 1/x स्क्वायर dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका e के पावर x 1/x प्लस c हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसको आप नोट कर ले, ठीक है, इसको आप नोट कर ले। इसके बाद ये छोटा क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर से हम समझाते हैं। e के पावर x 1/x स्क्वायर आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप देख के, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप देख के एक सेकंड में आपको माइंड में क्लिक करेगा कि आपका क्या आंसर है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं या जेई का एग्जाम दे रहे हैं, जेई तो जेई मेंस में तो दे सकता है, एडवांस लेवल का तो है नहीं, जेई आपका मेंस में दे सकता है, ठीक है। तो मीन्स में दे सकता है तो आपका क्या है, आपका ई एक्स 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए। ई के पावर एक्स तो हमारा दिया हुआ है, ई के पावर एक्स होगा एफ ऑफ एक्स। अगर इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स 1/x हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से हमारा रिजल्ट, एक सेकंड में इसको हम देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही रिजल्ट मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए फॉर्मूला लिखे है, इस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स को जो फॉर रिजल्ट फॉर्म में आया वो लिखे, एफ डैश एक्स का लिखे है, उसके बाद सो दिस इज इन फॉर्म, फिर फॉर्मूला लिखे होगा, उसके बाद इस फॉर्मूला पर जो हम सजा दी है, सजा के बाद हमारा क्वेश्चन इक्वल टू एफ का रिजल्ट आ गया, ठीक है, आंसर। जिसको आप नोट कर ले, नोट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, जहां तक कोई भी डाउट हो आप देख सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा भी आपका इस चैनल पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का भी क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ऑल क्वेश्चन चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर भी पूरा समाप्त हो चुका है और डिटर्मिनेंट्स भी समाप्त हो चुका है। उससे भी कोई भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, अब जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सजा कर रखा गया है, ठीक है। ये आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगा। जहां से डाउट हो, जिस चैप्टर में डाउट हो, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, उस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। आपको यहाँ से ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सजा कर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में डाला गया है। इसको आप नोट कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट वीडियो में कल देखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर ले और जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।